हाउ टू से नो, तो मना कैसे करें कोई भी चीजों को, कोई भी रिक्वेस्ट को, कोई भी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपने ऐसा भी फील किया होगा कि आपने 10 बार हाँ बोला है और एक बार जब ना बोला है, और जब ना बोला है तब इश्यू बन गया। जो अपने आप को मल्टीटास्कर मानते हैं, जो अपने आप को ऑलराउंडर मानते हैं, सुपर हीरो मानते हैं, जो कहीं से भी पहुंच के भी अब सब क्या काम कर देंगे, एक भी जिनको ना नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमें ऑलराउंडर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सब कुछ, सब हर एक चीजों के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है। सिंपली वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है, इस चीज को अभी हाँ कहने पर ग्रोथ होगा या कंफ्यूजन होगा वगैरह वगैरह। हमें यहाँ पे अपने आप को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिसीजन मेकिंग हमारा क्लियर हो जाएगा अगर आज का सेशन हम ध्यान से सुन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। चलो, तो कैसे मना करें और हम क्यों मना नहीं कर पाते, हम क्यों मना नहीं कर पाते उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्यों मना नहीं करते, चलो आपकी साइड से आंसर चाहिए। हम चीजों को क्यों मना नहीं कर पाते? जब कोई एक्स्ट्रा काम देता है तो मना करने में क्या दिक्कतें आती है, हम क्या सोचते हैं तो मना नहीं कर पाते? आई वांट योर पार्टिसिपेशन गाइस। हम ऐसी क्या चीजें होती है जो ध्यान में रखते हैं, इसके लिए हम मना नहीं कर पाते कोई भी काम को? इट इज ऑलवेज कंफ्यूजन कि अगर हम हाँ कहे कि ना, अगर हमारी ग्रोथ के लिए होगा या नहीं होगा। हम कंफ्यूजन में, डिलेमा में रहते हैं, धर्म संकट में होते हैं। वेरी नाइस सीमा मैम। एनीबडी एनीबडी एल्स वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस? हम मना क्यों नहीं करते जब हमारे मन में ना है इस काम के लिए, तो हम मना क्यों नहीं करते? ऐसी क्या चीज है जो हमें रोकती है? What other will think of me? सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा? कितने लोगों को ये सवाल मन में आता है? कितने लोगों को सेम ये सवाल मन में आता है कि अगर मैं ना कहूं या अगर मैं इनका काम नहीं करूं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जो लोग इस पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हैं, से यस। ओके, और साथ साथ में हम उनकी चीजों को प्रायोरिटी देने लगते हैं, अपने सारे काम को साइड में रख के उनकी चीजों को प्रायोरिटी रख देते हैं। करेक्ट। चल, सो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है, जनरल रीजंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कि लोग क्यों मना नहीं कर पाते और हम क्यों मना नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो या एम्प्लॉई हो, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो या एम्प्लॉई हो, प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम फोकस नहीं कर पाते, जब हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, सो वी एंड अप गिविंग अननेसेसरी कमिटमेंट्स। वी एंड अप गिविंग अननेसेसरी कमिटमेंट्स जहां पे हम फुलफिल नहीं कर पाते, और जब हम अपने वर्ड्स पे नहीं रह पाते, जस्ट बिकॉज हमने बहुत सारी चीजों को हाँ कहा है, हम अपने वर्ड्स पे नहीं रह पाते, और जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या आता है कि हम किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पाते, हम किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पाते। करेक्ट। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहले पॉइंट पे अग्री कर रहे हैं तो आपको लिखना है 1, आपको लिखना है 1। मे बी वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन अ सेल, तो कस्टमर की सारी चीजों को हाँ कह देते हैं। या तो हम कोई अपॉर्चुनिटी, या सेल के साथ साथ में अपॉर्चुनिटी दे लो, ध्यान में रखो कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करना चाहते, इसके लिए हम हाँ कह देते हैं, जो मिले वो आने दो। वेरी नाइस। जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, से यस, से 1 पहले पॉइंट में जो रिलेट कर पा रहे हैं, से 1। हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना चाहते, इसके लिए हाँ कह देते हैं। चल, नेक्स्ट इज मे बी वी जस्ट वांट पीपल टू लाइक अस। हमारे आसपास हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करें, हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करें, कंटिन्यूसली हमारी इच्छा रहती है। कोई नहीं चाहता कि वो लोगों के लाइकिंग लिस्ट में ना आए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे कलीग्स हमें पसंद करें, यस और नो? हम चाहते हैं हमारे कलीग्स हमें पसंद करें, हमारे सीनियर्स हमें पसंद करें, इसके लिए हम क्या करते हैं फिर? हम उनके हर कई चीजों को यस कह देते हैं। हम हमारे रिलेटिव्स को भी मना नहीं कर पाते कभी कभार,
पर्सनल लाइफ में हम रिलेटिव्स को मना नहीं कर पाते क्योंकि हम उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। जो लोग सेकंड पॉइंट से रिलेट कर पा रहे, नंबर 2, टाइप नंबर 2, हम लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं तो हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। हम किसी को मना नहीं कर सकते कोई काम के लिए। वेरी नाइस, दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। थर्ड, मे बी वी आर इन स्टार्टअप फेज। यहाँ पे स्टार्टअप के साथ में हमें क्या समझना है, शायद हम हमारे करियर की शुरुआती फेज में, शायद हम हमारे करियर की शुरुआती फेज में है, जिसके लिए हमें जो काम मिले वो करने में, हाँ कहने में ही भलाई लगती है। कोविड सिचुएशन के बाद भी हमें जो काम मिले उसमें करने में भलाई लगती है। जो लोग इस पॉइंट को रिलेट कर पा रहे, टाइप नंबर 3, नंबर 3, ओके, मे बी, वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, मे बी वी सिंसियरली वांट टू हेल्प, शायद हम सच में उनको हेल्प करना चाहते हैं, इसके लिए मना नहीं करते। अभी आपके मन में हर इंसान की वो छवि आनी चाहिए जिसमें आपने अपने काम को साइड में रख के दूसरों को हेल्प किया, जस्ट बिकॉज आप उनको हेल्प करना चाहते थे। वेरी नाइस, चलो 4 आंसर आ रहे हैं, ग्रेट। ओके, फिफ्थ, मे बी इट इज सुपर फन नेटवर्किंग इवेंट, बट इवन फन थिंग्स टेक एनर्जी। आपके लिए शायद वो नेटवर्किंग इवेंट हो, काफी अच्छे अच्छे लोग मिलने वाले हैं, बट फिर भी वहां जाने से आपका टाइम जा सकता है, वहां जाने से आपकी एनर्जी जा सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पे अच्छे लोग मिलने वाले हैं हम हाँ कह देते हैं। थके हुए हैं, अपने काम में भी है, लेकिन वो साइड में रख के हम किसी इवेंट में जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेटिव की शादी हो, समाज का कोई फंक्शन हो या बिजनेस से रिलेटेड कोई इवेंट हो, हम हाँ कह देते हैं। कम ऑन, फिफ्थ पॉइंट को जो रिलेट कर पा रहे, टाइप 5, जो लोग फिफ्थ पॉइंट को रिलेट कर पा रहे, टाइप 5, ओके। चलो नेक्स्ट इज, मे बी वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग रूड, अफ्रेड ऑफ बीइंग रूड, हमें रूड नहीं अच्छा, अरे ना, सीधा ना कैसे कहे, मना कैसे करें, मना करेंगे तो हम रूड दिखेंगे, सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, कस्टमर नाराज हो जाएगा, बॉस खफा हो जाएगा, सीनियर परेशान हो जाएगा, फैमिली मेंबर शाउट करेंगे, एक ही तो संडे मिलता है, एंड वी एंड अप सेइंग यस, ठीक है आ जाऊंगा। हम अपनी प्रायोरिटी को साइड में रख के वी एंड अप सेइंग यस। कम ऑन, जो रिलेट कर पा रहे हैं नंबर लिखिए 6। कहीं पे हम नहीं जाना चाहते, फ्रेंड्स को भी मना नहीं कर पाते, बहुत टाइम से मना करे, इसके लिए इस बार यस कह दिए। वेरी नाइस, दैट्स वेरी 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 ऑनेस्ट। काफी लोगों को ये पॉइंट लगता है कि हम किसी को बुरा लगाना नहीं चाहते तो हमने हाँ कह दिया, हमें कितना भी चाहे बुरा लगे हम चले जाते हैं, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज, मे बी वी वुड रादर लोअर द बाउंड्रीज देन डील विद कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम ना कहेंगे ना तो 100 सवाल करेंगे। देखो ये अगर बारीकी से देखो तो आपकी लाइफ में मिलेगा ऐसे लोग जिनको आप मना करोगे तो 100 सवाल करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। 100 सवाल और आर्ग्यूमेंट और कन्विंस करने का जो टाइम वेस्ट वो करेंगे, उनसे बचने के लिए, मनमुटाव ना हो इसके लिए, झगड़ा ना हो इसके लिए, इससे अच्छा तो मैं इतना काम कर लूं, इतना मैं आर्ग्यूमेंट करूं, उससे अच्छा तो मैं उनका काम कर लूं, छोड़ो ना। हम कंटाल के, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी से यस। ऐसे लोग जो फंस जाते हैं, जो बोले लोग अपने आप को ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए पाते हैं, लिखिए टाइप 7, टाइप कीजिए 7, लिखिए 7। जिन लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि झगड़ा अवॉइड करने के लिए, किटकिट अवॉइड करने के लिए हाँ कह देते हैं, छोड़ ना, ला मैं ही कर देती हूँ, ला रहने दे, तू भाई तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ, इस तरीके से जो यस बोलते हैं वो तो सबके काम लेके बैठ जाते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, सम पीपल टेक नो एज एन इंसल्ट। कुछ लोगों को ना सुनने की आदत ही नहीं, अगर उनको ना कह दिया, बहुत बड़ी अथॉरिटी आपके सामने, बड़ी अथॉरिटी है, एंड वी फियर कि इनको ना कह दिया तो वो हमें गलत समझेंगे, वो गलत समझेंगे और उनके साथ हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा, उनके साथ हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा, और वो रिश्ते को बचाने के लिए हम कुछ लोगों को बर्दाश्त कर लेते हैं और हाँ कह देते हैं। Come on, type 8 if you feel this. Type 8 if you feel this. हम oblige हो जाते हैं, किसी के सामने झुक जाते हैं क्योंकि हमें उनके साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ना, करेक्ट।
सो जो लोग अच्छा, ये तो मैंने 8 रीजन बताए, इसके अलावा भी रीजन हो सकते हैं जहां आप हाँ कहना नहीं चाहते फिर भी हाँ कह देते हैं क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता, इनकार करना नहीं आता। करेक्ट। चलो तो देखते हैं ये 8 में से 1 या 2 भी आपकी वजह है। सो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों ना कहना जरूरी है, क्यों ना कहना जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट स्किल। अच्छा, ना कहना भी एक कला है। देखो मैंने क्लियरली मेंशन किया, ना कहना भी एक कला है। 8 नंबर जो कह रहे हैं, जो 8 में से काफी नंबर में रिलेट कर पा रहे, मैं उनको बता दूं, कभी कभार ना कहना ये भी सीखना पड़ेगा, आना चाहिए ये, क्योंकि ये भी एक कला है। ऐसी कैसी कला, ना कहना। आई एम टेलिंग यू, क्यों पता है? जिसकी वजह से हम अपने आसपास एक बाउंड्री बना देते हैं। कैसी? कि इनके अलावा, जैसे कि अगर वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काम की है तो हम हाँ कहेंगे, हमें करना है तो हम हाँ कहेंगे, हमारा कोई काम बिगड़ नहीं रहा तो हम हाँ कहेंगे, हम जेन्युइनली उनको हेल्प करना चाहते हैं तो हाँ कहेंगे, हम अपना गिव अप करके उनको हाँ कहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो सेल्फिश नहीं हो जाएंगे हम? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हमने मना कर दिया तो हम सेल्फिश दिखेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। यस, काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि मना मना करेंगे तो हम सेल्फिश दिखेंगे। ऐसे कैसे मना कर दें? ठीक है, सो हमें दूर के रिलेटिव का भी कुछ ना कुछ काम आ जाता है। सो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, हमें हमारी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक बाउंड्री, एक लिमिट बनानी है हमें कि जितने वो बाउंड्री के अंदर हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, अदरवाइज हम कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हम इसी रेस में दौड़ते रहेंगे, हम हमारा टाइम कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे और हमारा जो गोल है उसके ऊपर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज हम किसी की काम में मदद कर रहे थे, जस्ट बिकॉज हम किसी और का गोल कंप्लीट कर रहे थे, तो हमारे गोल पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। साथ साथ में ऐसा होता है कि हम 50 काम कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता अभी आगे जाके क्या करें। क्यों? अब तक तो हम दूसरे के काम में बिजी थे, हमारा दिन खत्म हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि दूसरों के काम करते करते दिन खत्म हो गया, संडे निकल गया पूरा का पूरा। कम ऑन, जिनका संडे छोटा लगता है, जिनको अपना संडे बहुत छोटा लगता है, वो बताइए मुझे। से यस, से यस कि हमारा संडे ऐसा ही चला जाता है क्योंकि हम दूसरों के काम में लग जाते हैं, फंक्शन अटेंड करने में लग जाते हैं। करेक्ट। क्योंकि हमें हमारा विजन क्लियर नहीं है, हमें हमारा टू डू लिस्ट क्लियर नहीं है कि हमें इस संडे क्या करना है। अच्छा, थोड़ा बफर टाइम रखना है, थोड़ा बफर टाइम रखना है कि जहां पे हम किसी और को काम आ सके, लेकिन अपना सारा काम छोड़ छाड़ के अगर ये करने लगे तो हम अपना गोल कब कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अगर आपको सच में अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, कभी कभार क्या होता है ना, हम हर चीजों में जब हाँ कहते हैं सो वी लूज आवर रिस्पेक्ट कि ये तो फ्री होता है, कभी भी बोल दो। अच्छा, आपने ऐसा भी फील किया होगा कि आपने 10 बार हाँ बोला है और एक बार जब ना बोला है, और जब ना बोला है तब इश्यू बन गया। इतनी बार जब हाँ बोला था तब रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन एक बार अगर मना किया तो बहुत बड़ा इश्यू बन गया। जो रिलेट कर पा रहे से आए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ है। 10 बार हाँ बोला, एक बार ना बोला तो वो खटकता है, लेकिन 10 बार हाँ बोला उसकी तो कोई थैंक यू होती नहीं। करेक्ट। क्योंकि हम समझते हैं उनका काम करने से हम उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन गलत। कभी कभार ना कहने पर हम उनका काम उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, यानी कि वो खुद उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कभी कभार वो उनकी ग्रोथ के लिए होता है। अच्छा रिलेशन कब बिल्ड होता है? जब आप सच्चाई की तरह बोल पाओ। फेक रह के अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होता, ओरिजिनल रह के अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। करेक्ट। जिनके सामने हमें मुखौटा पहनना पड़े क्या वो अच्छा रिलेशन है? नहीं। हम जिनके सामने रियल रह पाए वो अच्छा रिलेशन है। और वो कैसे बनता है? सच्चाई से बनता है। जब आपको मना करना है तब भी आप यस कह रहे हो जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू स्पॉइल द रिलेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इतना समझने की जरूरत है, मना करने से रिलेशन नहीं बिगड़ते, हमें सिर्फ आता नहीं है, गलत तरीके से मना करते हैं, इसके लिए रिलेशन बिगड़ते हैं। ठीक है। साथ साथ में हम इतने सारे काम लेके बैठ जाते हैं कि हम सब कुछ कंप्लीट खाली खत्म करने की दौड़ में लग जाते हैं।
सब कुछ हमें सिर्फ कंप्लीट करना है, और जो क्वालिटी होनी चाहिए हमारे काम में, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो नहीं होती। हम सब कुछ एवरेज करके रख देते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, बेस्ट परफॉर्मर नहीं बन पाते, जबकि हम में वो पोटेंशियल है कि हम बेस्ट परफॉर्मर बन पाए, लेकिन हम बाकी सबके काम में बिजी है, हमें मना करना नहीं आता। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम एवरेज परफॉर्मर रह जाते हैं। करेक्ट। गेम में आप सबका पार्ट खेलो तो आपकी स्पीड कम होगी या नहीं? सेम वे विद द लाइफ, जब आप दूसरों के काम में लग जाते हैं तो आपकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी आदतों में, वो नहीं होती। यस, हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज, ये 5 रीजन काफी है हमें समझने के लिए कि मना करना भी आना चाहिए। करेक्ट, ये 5 रीजन काफी है हमें ये समझने के लिए कि हमें ना कहना भी आना चाहिए।